बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिंगर ब्रेड रोल्स। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। बिलीव मी, रेसिपी बहुत आसान है। इससे आसान रेसिपी कोई हो नहीं सकती। ये स्नैक टाइम के लिए बेस्ट है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, साथ एक चॉप की हुई गाजर डाल देंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 3 से 4 बॉइल्ड आलू डाल देंगे। आलू को पहले मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें और 3 to 4 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो फ्लेम को हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जल जाता है। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। आज हम न्यू स्टाइल के क्रिस्पी फिंगर ब्रेड रोल बनाएंगे, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे फीडबैक भी शेयर करिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनको इस तरह से काट लेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल सैंडविच ब्रेड ली है। आप आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। सिंपल हमने सारे इस तरह से यहाँ पे पीसेस काट लेने हैं। अब हम इसमें हाफ कप दूध डालेंगे। पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से हमारे फिंगर ब्रेड रोल का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे, सारा एकदम से नहीं डालेंगे। थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने ब्रेड को अच्छे से मैश कर लिया है। एकदम ये डो की तरह रेडी हुआ है। जो मसाला हमने रेडी किया था वो सारा इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही हम क्रिस्पनेस या अच्छी बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा डाल लें। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर और ब्रेड अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। आप ध्यान रखें, जब दूध डालें बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दूध ज़्यादा डाल दें तो थोड़ी सी ब्रेड और डाल लें। ये देखें, हमारा रेडी हो गया है। एकदम परफेक्ट टेक्सचर रेडी हो गया है। अगर इसके हम फिंगर रोल्स बनाएंगे तो बहुत ही ईजीली हमारे फिंगर रोल्स रेडी होंगे। इसमें से एक छोटे साइज की बॉल लेंगे। इस तरह दरमियान में रख के कीजिए गोल। थोड़ा सा यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। आपने कितने लंबे, किस शेप के बनाने हैं वो आपकी चॉइस है। मैं इसको फिंगर ब्रेड रोल की शेप दे रही हूँ। इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना होता है। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, मैंने सारे फिंगर ब्रेड रोल रेडी कर लिए हैं। कितने अमेजिंग लग रहे हैं। फिंगर ब्रेड रोल को सुपर क्रिस्प बनाने के लिए यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून नमक, हाफ कप पानी ऐड करके इसकी स्लरी यानी घोल रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। ये आप इजीली घर में बना सकते हैं। आप एक लें फिंगर ब्रेड रोल। फिंगर ब्रेड रोल को पहले इस तरह स्लरी में डालेंगे, डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब से जो लुकिंग है वो बहुत खूबसूरत आएगी। साथ ही साथ हमारे रोल्स बहुत क्रिस्पी रेडी होंगे। इस तरह फिंगर ब्रेड रोल को करेंगे डिप, फिर इसको कोट कर लेंगे। सारे फिंगर ब्रेड रोल को इस तरह से रेडी कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक हमारे फिंगर ब्रेड रोल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे। लुकिंग में भी, खाने में सुपर टेस्टी बनेंगे। अगर आपको अभी ये नहीं खाने हैं तो आप 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। जब दिल करे निकाल के फ्राई करके एंजॉय करें। अब आपने एक पैन में ऑयल गरम कर लेना है। जब सही ऑयल गरम हो जाए तब हम फिंगर ब्रेड रोल एक एक करके डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये एकदम से जल जाएंगे।
2 سے 3 منٹ کے بعد جب ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائیں گے پھر ہم اس کو فلپ کریں گے۔ اس طرح سے ہم سب کی سائڈ چینج کر لیں گے۔ دوسری سائڈ سے بھی 2 سے 3 منٹ پکانے کے بعد ان کو نکال لیں گے۔ یہ کھانے میں اتنے مزیدار ہے اور بنانا تو بہت ہی آسان، کوئی بھی اس کو بہت ایزیلی بنا سکتا ہے۔ ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو جھٹ پٹ سنیک کھانا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اور مزیدار ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔